नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी हॉस्टल दोस्त रीनू। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में आजकल बारिश का मौसम बना हुआ है, तो चारों तरफ धरती जो है हरी भरी और नमी सी हो रखी है। तो मैं भी सोच रही थी क्यों ना अपने खेतों को सही करूं। तो मेरा टॉमी भी सोच रहा है कि मेरी मैम जो कैसे इन खेतों को सही करेगी। तो दोस्तों मैंने 3-4 दिन तक खेतों में काम करके मेरा गला बुरी तरीके से बैठ चुका है। तो आगे की रिकॉर्डिंग मेरे खेतों में ही हो रखी है, जिस पे कि आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी। और मेरे आगे वीडियो देखने से पहले मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो नहीं कह सकते क्योंकि आवाज़ बुरी तरीके से बैठ चुकी है। तो आगे देखते हैं नज़ारा। तो दोस्तों मैं आज 3 दिन तक इस खेत पे लगी रही क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी। तो बस उस दिन से ही मैं इस खेत को सुधारने में लगी हुई हूँ। तो अब जाके मैंने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है। पूरे मुझे इस पे 3 दिन लगे। कहने को तो ये एक ही खेत है लेकिन काफ़ी ये बड़ा है। देख सकते हैं आप, उस फील्ड तक आप देख सकते हो, उस अखरोट के पेड़ के नीचे तक, वहाँ तक आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो काफ़ी बड़ा ये खेत है। तो मुझे इस पे पूरे के पूरे 3 दिन लगे। फिर मैंने अपने साथ पे किसी को लगाया भी नहीं था क्योंकि लोग तो लगा देते हैं पैसे दे के, अपने साथ में मौजूदा रख देते हैं, लेकिन मैंने खुद ही किया। मैंने कहा चलो छुट्टियां इसमें ही कट जाएगी। तो बस अब ये लास्ट यहाँ पे रहा हुआ क्योंकि ये हल लगा दिया था ना उसने। तो उसके बाद मैंने पूरे, देख सकते हैं आप, मैंने घास के टिल्ले बनाए हुए हैं। ये हैं घास के टिल्ले दूर दूर तक। ये अब तो सूख गए थोड़ा धूप से। आज सुबह जो धूप रही, लेकिन रात में बारिश होती तो धरती जो है नमी रहती है। तो अभी ये पूरा सुधारने के लिए है। हल तो लगाने वाले तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद तो खुद भी साफ़ करना पड़ता है ना डाल डाल के। तो अभी से मैंने पूरा साफ़ करना है। तो काफ़ी मैं थक गई हूँ। तो सोचा आपसे भी, क्योंकि पहले तो मैंने खेत दिखा दिया था, लेकिन जब मैं ये खेत करने लगी तो फिर मैं भूल गई कि इसको। तो अब जब ये ख़त्म होने के कगार पे है तो अब मुझे याद आ रही है कि इसको मैंने दिखाना था। तो बस अब इतना ही खेत रहा हुआ है करने के लिए। अब इसको, क्योंकि हल लगाने वाले तो लगा लेते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है इस तरह से घास कबाड़ वगैरह सब रहता है। तो ये हमें ही खुद निकालने पड़ते हैं, इसको साइड करना पड़ता है। तो ये देखो, हल लगा के भी जो है ज़मीन काफ़ी हार्ड हो रखी है यहाँ। देखो, हमारा धर्म होता है, फ़र्ज़ होता है धरती माँ को अच्छे से रखें। उसके बाद इससे फसल कितनी होती है, क्या होती है, ये तो धरती माँ ही बताए या आकाश हमारे पिता ही बताए। क्योंकि जैसा आसमान रहेगा वैसी ही फसल पर भी निर्भर होता है। तो ये रहा घास का टिल्ला। तो लगभग मैं तो दोस्तों काफ़ी मैं थक गई हूँ। सूरज भी छुपने की कगार पे है। तो मैं लगभग सुबह 8 बजे आ गई थी खेतों में। तब से लगी, देखो हल के नीचे भी ना, ये देखो, कहने को तो हल लगाया लेकिन हल के नीचे भी देखो ऐसे हरे पेड़ जो हैं रह जाते। तो ये खुद ही साफ़ करने पड़ते। बस अब इसमें मैंने बीज तो डाल दिया है, राजमा, कुछ मार्सा, राजमा, काली दाल। देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। पर यह है कि धरती माँ में अगर बीज डाल दिए जाएँ तो कुछ ना कुछ हाथ पे आ ही जाता है और धरती भी हमारी संवर जाती है। मैं तो बहुत मानती हूँ धरती माता को, क्योंकि एक दिन मैं कह भी रही थी यहाँ सामने डोगार जी से कि हमारे पास पैसे भी जब होते हैं ना तो कभी कभी वो पैसे भी फेल हो जा करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे है ना, उस समय राशन पानी की कितनी दिक्कत हुई। सबके पास पैसा होकर के भी लोग जो है परेशान रहे। तो अगर हम दुकान का भी खा रहे हैं तो इसी धरती माता ने ही दिया है। तो अपना पूरा धर्म होता है धरती माँ को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा सा करें। ये देखो हल तो लगा है, देखो हल के नीचे इस तरह से ये घास रह ही जाती है। तो दोस्तों मैं अब थक गई हूँ। अब मैं आपको बाद में फाइनल या पूरे जब इस पे धान उगाएंगे, अब मैं छुट्टियों में इधर उधर चली जाऊँगी, इसलिए मैं शायद इसलिए भी जल्दी कर रही हूँ
अब जो है इसमें 3 महीने बाद तक इस पे फसल आएगी, तो फिर तब देखते हैं कितना होता है क्या होता है। तो नीचे देखो हमारे डोभाल जी हैं, प्रधान जी के भाई, वो भी किए जा रहे हैं। हल लगाने के बाद जो खुद भी करना पड़ता है। परिवार तो निजी है लेकिन वो अपना आप ही किए जा रहे हैं। तो ये होती है मेहनत। इन्हीं से मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं हमें धरती का कर्ज किसी भी रूप में देना पड़ता है। तो देखते हैं कैसी फसल होती है। ये अपने खेत को निपटा दिया है पूरा, देख सकते हैं आप वहाँ तक का छोर भी। और बस अब ये रहा हुआ मेरा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था ना, इधर छत डलवाई थी इस लंबी से, उसमें तो यहाँ पर उन्होंने जो है मसाला बनाया नेपाली लोगों ने। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इस तरह से इसकी जो है लत वो बना दी थी, लेयर बन गई थी यहाँ पे सीमेंट की। तो इसको तो हाल से तो बड़ी मुश्किल से ही खोद दिया गया था। तो अब तो मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। फुर्सत मिलेगा तो अब करूँगी, नहीं तो अब बरसात के ही दिनों में, क्योंकि उस समय फिर ये ज़मीन जो है फिर मुलायम हो जाएगी। और मैं इसको यहाँ पर इस टाइल्स को, मतलब इस सीमेंट के जो पीसेस हैं, इनको मैं यहाँ पर बिछाऊँगी, क्योंकि इसके आगे जो है झाड़ियाँ हो रही इस तरह से। तो ये यहाँ पर मैं डलवा दूँ। और बाकी देख सकते हैं पूरे खेतों को मैंने, ये देखो एक धान का घास का चट्टान ये एक ये है, और इस तरह से कई लेयर मैंने बनाई ऐसे टिल्ले में। तो बस राम के भरोसे, क्योंकि गोबर तो मैं ला नहीं सकती हूँ, डाल नहीं सकती हूँ बस। और यहाँ ऊपर से ये टॉमी ने भी परेशान करके रखा हुआ। क्या हुआ टॉमी, क्या हुआ आपको? तो देखो इस टॉमी ने भी, इसने मुझे कुदाल चलाते हुए देखा तो इसको लगा क्या काम करे, तो इसने भी देखो क्या इसने तो मुझसे भी ज़्यादा भयंकर काम किया। देखो ये देखो, इसने अपने नाप का ना ये गड्ढा बनाया यहाँ पर। जिस स्टाइल में ये खड़ा हुआ वो हम देखते ही रह गए थे। इसने दोनों पैर उसके अंदर डाल दिए और खड़ा हो गया। तो ये इसका काम है। टॉमी ये क्यों बनाया तुमने? ये क्यों बनाया गड्ढा? क्या बोना है, दाल बोना है? ये अपने के लिए बॉन्स वगैरह जमा करोगे इस पे, है भाई? टॉमी बताओ, वहाँ क्यों देख रहे हो? हमें पता है भाई तुम ही ने बनाया दोनों पैरों से, है ना? बहुत होशियार हो तुम। ये देखो वीडियो के आगे बड़ा शांत हो जाता है, और अभी तक आप इसकी भौं भौं सुने जा रहे थे। अच्छा अच्छा, क्या है? हाँ, तुम्हारी वीडियो बनानी है मैंने, ये देखो तुम्हारा ये काम। तो आज मैं थक गई हूँ और पूरा वैसे मैंने फाइनली इसको कर लिया। तो देखो कितना होता है, क्या होता है। लेकिन बरसात का जो मौसम आएगा ना, तो कहीं पे धान नहीं भी हुआ होगा तो मैं इसके बीच में फिर अलग अलग से बीज डाल दूँगी। क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों कत्था कर रहा है, बताओ? कत्था क्यों कर रहा है? कत्थक डांस सीखा तुमने टॉमी? कत्थक सीखा है तुमने? फ़ोन आते ही चुप, और अभी भौं भौं करे जा रहे थे। चलो तो फ़ोन बंद करती हूँ, हैं? देख तुम इसकी चाल है कि चलो फ़ोन कर दिया। तो इस तरह ये देखो देखो हो गया उसको, ये देखो। जैसे कैमरा जाएगा इसके बाद फिर ये चुप हो जाता है। क्या हो रहा है? फ़ोन पे हो तुम? हाँ फ़ोन पे ही हो। हाँ हाँ फ़ोन पे हो। हाँ ये देखो देखो देखो, हो गया शांत। चले गो, कम बैक। तो यहाँ भी देखते हैं इसने क्या क्या कर दिया। तो ये मेरे खेत से घर जाने का रास्ता, क्योंकि मैंने यहीं पर जो है एक दरवाज़ा निकाल दिया था, इससे सीधे अपनी छत पे पहुंचा जा सकता है, और यहाँ से नीचे। तुम यहीं रहो टॉमी, ठीक है? तुम यहीं रहो, तुम बाघ के साथ दोस्ती कर लो।